Today I explain botany, plant physiology, BSc, third semester 5th, paper 2nd. Chapter 1 Plant Water Relations. इसमें फर्स्ट हेडिंग हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन the movement of the molecules of gases, liquids and solids from the region of higher concentration to the region of lower concentration is known as diffusion. विसरण गैसों, द्रवों तथा ठोसों के अणुओं की अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र से कम सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाती है. It may occur between gas and gas, e.g. diffusion of ammonia into air, liquid and liquid diffusion of alcohol into water, और solid and liquid diffusion of sugar into water. ये कहाँ होते हैं? किसके बीच में? गैस और गैस के बीच में अगर लेंगे तो डिफ्यूज़न किसका होगा? अमोनिया इनटू एयर. अमोनिया किस में होता है? एयर में. लिक्विड लिक्विड को लेंगे तो अल्कोहल इनटू वाटर, एंड सॉलिड लिक्विड को लेंगे तो डिफ्यूज़न ऑफ शुगर इनटू वाटर. हिंदी में समझेंगे हम लोग. विसरण गैस व गैस के मध्य उदाहरण अमोनिया का वायु में विसरण, द्रव व द्रव के मध्य उदाहरण अल्कोहल का जल में विसरण, या ठोस व द्रव के मध्य उदाहरण शर्करा का जल में विसरण हो सकता है. Diffusion may be defined as the unequal movement of particles which due to their own kinetic activity and not due to gravity or mass flow. डिफ्यूज़न क्या होता है? अनइक्वल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का जिसकी खुद की अपनी काइनेटिक एक्टिविटी होती है, और नॉट ड्यू टू ग्रेविटी और मास फ्लो. डिफ्यूज़न इज प्रिंसिपल प्रोसेस विच डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट. डिफ्यूज़न को अगर हम लोग सिंपल वे में कहेंगे तो वो क्या होता है? मूवमेंट होता है वाटर का प्लांट के अंदर. प्रश्न प्रस्थाओं में पौधों के बाहर एवं अंदर पानी की गति को करने वाली मुख्य क्रिया है. फॉर इक्व में ले जाएंगे तो इफ़ अ लिटिल अमोनिया रिलीज इन वन पार्ट ऑफ रूम. अगर थोड़ा सा भी अमोनिया हम लोग किसी रूम में खोल दें हम लोग तो इट्स अडोर कैन बी डायरेक्टेड एनीवेयर इन द रूम. तो उसकी जो खुशबू है वो क्या होगी? अमोनिया की जो गंध, जिसको अमोनिया तो गंध होती है ना उसको गंध उसकी पूरे कमरे में फैल जाएगी. देयर हैज़ बीन अ मूवमेंट ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज. उदाहरण देखेंगे हम लोग. यदि अमोनिया की शीशी कमरे के किसी कोने में कुछ समय के लिए खोल दी जाए तो कमरे के हर कोने में अमोनिया की गंध हो जाती है, अर्थात अमोनिया में अणु विसरित हो जाते हैं. डिफ्यूजन इन प्लांट. इसके बाद सेकेंड हेडिंग हम लोग की है द सब्सटेंसेस इंटर प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा ऑफ रूट हेयर. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन diffuse into plant body through stoma. The mineral salt and water diffuse into plant body through root hairs. Thus, diffusion is necessary for various vital processes in plants like entrance of minerals, water, CO2, etc., and release of O2, water vapor, etc., into atmosphere. Diffusion occurs in cell as well as movement of sap from one cell to other cell. हिंदी में समझेंगे तो हम लोग डिफ्यूजन इन प्लांट्स मतलब पौधों में प्रसरण. पौधों में जो पदार्थ गैस अथवा द्रव स्टोमेटा या मूल रोमों द्वारा प्रवेश करते हैं वे सब पादप काय में पहुंचकर विसरित हो जाते हैं. पौधों में CO2 व O2 स्टोमेटा द्वारा पानी व खनिज लवण मूल रोमों द्वारा प्रवेश कर विसरित होते हैं. अतः विसरण पौधों की विभिन्न जीवित क्रियाओं के लिए आवश्यक है. विसरण क्रिया कोशिका में होती है तथा साथ में वह क्रिया एक की गति को दूसरे में जाने से नियंत्रित करती है. देखेंगे इसमें हम लोग कि कौन से फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन करने के लिए. तो दे आर 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग. सबसे फर्स्ट है हम लोग का टेम्परेचर है, सेकेंड है हम लोग का डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, थर्ड वन इज डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, एंड द लास्ट वन इज प्रेशर. सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर. टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं. एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो
रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी इंक्रीज होगा। दिस इज बिकॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर काउजेस, हिंदी में हम लोग समझेंगे, विसरण अणुओं की गतिज ऊर्जा का परिणाम है। चूंकि तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अंततः उनके विसरण की दर भी बढ़ती है। मीन्स इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। सेकेंड है हम लोग का डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। मीन्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हो गया हम लोग का डेंसिटी डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। आर मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस, डी मतलब डेंसिटी ऑफ गैस। इसी लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इस फॉर्मूले को पूरा बोलेंगे, इस प्रोपोर्शनल, इस सब्सटेंस पूरा इनको। थर्ड हम लोग का डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। द टर्म डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट implies applications of concentrations differences over a specific distance. In general, greater the diffusion pressure gradient, more rapid will be the net diffusion of molecules. फोर्थ हम लोग का है प्रेशर। The rate of diffusion of gases is directly proportional to the pressure. So the rate of diffusion increases with increases in pressure. हिंदी में पहले हम लोग समझेंगे थर्ड वाला। थर्ड ये हम लोग का डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, हिंदी में देखेंगे इसको, विस्तृत होने वाले पदार्थ का घनत्व। किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनित के वर्गमूल के व्यक्तमानुपाती होती है। जैसे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इक्वल टू 1 square root density diffusion substance. R is the rate of diffusion of a gas, D is the density of a gas. This is known as Graham's law of diffusion. फोर्थ है हम लोग का डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, विसरण दाब की प्रवणता। इसको भी हिंदी में हम लोग समझेंगे। इन्हें भी दो बिंदुओं के बीच विसरण की दर उनके बीच अणुओं के विसरण दाब के अंतर अर्थात अणुओं की संता पर निर्भर करती है। अणु सदैव अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। प्रेशर मतलब दाब, गैसों के विसरण की दर दाब समानुपाती होती है, अंततः दाब बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन में क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। देयर आर मेनी सिग्निफिकेंस इन डिफ्यूजन। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, gaseous exchange during the process of photosynthesis and respiration take place with the help of diffusion. इसमें क्या बताया है, जो हम लोग गैस एक्सचेंज होती हैं किस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में, वो किसकी मदद से होती हैं, डिफ्यूज़न की मदद से होती हैं। हिंदी में देखेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के दौरान गैसों की विनिमय विसरण द्वारा होती है। The process of diffusion is involved in the transpiration of water vapor. जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की वो इन्वॉल्व होती है ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स में। जल वाष्प के वाष्पोत्सर्जन में भी विसरण की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। Aroma of flowers is due to diffusion of volatile aromatic compounds to attract pollinating animals. मीन्स पुष्पों के वाष्पशील एरोमेटिक पदार्थों के वायु में विसरण के कारण सुगंध आती है और परागणकर्ता कीट आकर्षित होते हैं। ड्यूरिंग पैसिव सॉल्ट अपटेक द आयंस आर अब्सॉर्ब बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। निष्क्रिय लवण परिवहन के दौरान आयन विसरण की प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होते हैं। फिफ्थ हम लोग का डिफ्यूजन हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। डिफ्यूजन किसमें हेल्प मदद करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। हिंदी में देखेंगे, विसरण भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करता है। लास्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफिल्स टेक प्लेस बाय जनरल सरफेस ऑफ द सेल्स थ्रू डिफ्यूजन। मीन्स निम्न जलोद्भिदों की कोशिकाओं की सामान्य सतह से विसरण द्वारा गैसीय विनिमय होता है। आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।